परमेश्वर आप सबको आशीष करे। और यहाँ पे जुड़े हुए हर प्रभु के दास को, प्रभु के सेवकों को मैं यीशु मसीह के नाम से दिल से स्वागत करता हूँ। जिन्होंने आज आराधना की उनके लिए धन्यवाद, और जो भाई मत्यास रीडिंग करते हैं उनके लिए थैंक यू। प्रभु बहुत ऐसा आशीष करे। तो आज मेरे दिल में एक प्रभु ने बहुत समय से, यानी कि कल से मेरे दिल के अंदर आत्मा में प्रभु एक वचन से बात कर रहा है, जो मैं आपके सामने रखना चाहूँ। एक प्रकाशन है जो आपके आर्थिक उन्नति के लिए और सुरक्षा के लिए और आपके आत्मिक जागरूकता के लिए परमेश्वर उस वचन के द्वारा बात करेगा। एक प्रकाशन प्रभु ने मेरे दिल में दिया है, और बहुत ऐसे संदेश मेरे पास तैयार थे, लेकिन बार बार वही वचन मेरे दिल में प्रभु उकसा रहा था। इसीलिए मैं आज आपके सामने वो कहना चाहूंगा। थोड़ा सा समझने के लिए कुछ नए लोगों को कठिन होगा, लेकिन जरूर उनके आत्मिक जीवन में आशीष का कारण बन जाएगा। दूसरी इतिहास की किताब 32वां अध्याय में जाएंगे। दूसरी इतिहास 32 अध्याय में जाएंगे, और पहले वचन से मैं आपके पढ़ूंगा, और यहाँ पे एक एक वचन करके मैं आपसे बात करूंगा। इन बातों और ऐसे प्रबंध के बाद अशूर के राजा सनीरिब ने आकर यहूदा में प्रवेश कर गढ़वाले नगरों के विरुद्ध डेरे डालकर उनको अपने लाभ के लिए लेना चाहा। यह देखकर कि सनीरिब निकट आ गया है और यरूशलेम से लड़ने की इच्छा करता है, हिजकिय्याह ने अपने हाकिम और वीरों के साथ यह सम्मति की कि नगर के बाहर के सोतों को पटवा दे, और उन्होंने उसकी सहायता की। आगे लिखा है, इस पर बहुत से लोग इकट्ठे हुए और यह कहकर कि अशूर के राजा को क्यों यहाँ आए और आकर बहुत पानी पाए। उन्होंने सोतों को पाट दिया और उस नदी को सुखा दिया जो देश के मध्य से होकर बहती थी। फिर हिजकिय्याह ने हियाव बांधकर शहरपनाह जहाँ कहीं टूटी थी वहां उसको बनवाया, और उसे घुमटों को बराबर ऊंचा किया, और बाहर एक और शहरपनाह बनवाई, और दाऊदपुर में मीलों को दृढ़ किया। उसने बहुत से तीर और ढाले भी बनवाई। तब उसने प्रजा के ऊपर सेनापति नियुक्त किए और उनको नगर के फाटक के चौक में इकट्ठा किया। यह करके उनको धीरज दिया, किया बांधो, दृढ़ रहो। तुमने तो अशूर के राजा से डरो, न उसके संग को भारी भीड़ से, और न तुम्हारा मन कच्चा हो, जो हमारे साथ है उसके संगियों से बड़ा है। हालेलुया। आज का जो जितने भी मैंने वचन आपके लिए पढ़े हैं, अध्याय पढ़ा है, उसमें हम देख रहे हैं कि उस समय का जो राजा था इस्राएल का, यहूदा का राजा, इस्राएल का राजा था, वो था हिजकिय्याह राजा। हिजकिय्याह राजा के बारे में बाइबल में हमें ऐसे पढ़ते हैं कि उसके पिताजी ने यरूशलेम नगर, जो भक्ति का, प्रार्थना का, आराधना का, पवित्रता का, प्रभु की उपस्थिति का, परमेश्वर को धन्यवाद देने का स्थान है, जहाँ पे पवित्र मंदिर था, हिजकिय्याह राजा के पिताजी ने पूरा गंदा कर दिया था। वहां की प्रार्थना बंद की थी, भक्ति बंद की थी, जो दीपक जलते थे उनको बुझाया था, जो सेवक लोग काम करते थे उनको भी भगाया था, और मंदिर बंद करके, जिंदा खुदा के मंदिर को बंद करके वहां पे अन्य आराधना शुरू की, मूर्तियों का स्थापन किया। जगह जगह पे हिजकिय्याह के पिताजी ने क्या किया, वहां पे बड़ा परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया, अशुद्ध काम किया, और यरूशलेम को क्या किया, पूरी तरह से आत्मिक रूप से दुनिया का दारी का जगह बना दिया। उसका पिताजी मरने के बाद हिजकिय्याह राजा बन गया। हिजकिय्याह बहुत अच्छा राजा था, परमेश्वर के अनुसार चलता था, परमेश्वर की इच्छा अनुसार करता था। उसने क्या किया, सारे उसके पिताजी ने किया हुआ सारा जो बुराई का काम है उसको क्या किया, हटा दिया। मंदिर को वापस उसने खुलवा दिया, मंदिर को शुद्ध किया, मंदिर में वापस परमेश्वर के दीपक जलाए, आराधना की स्थापना की, लेवियों को, प्रभु के सेवकों को वापस वहां पे नियुक्त किया। जहां जहां कई मूर्तियां थी, अन्य जाति की मूर्तियां, उन सबको तोड़ दिया, भगा दिया, और उसने क्या किया, ऐसा प्रबंध कर दिया कि यरूशलेम में फिर से परमेश्वर की महिमा शुरू हो गई, आराधना शुरू हो गई। उस जगह को, मंदिर को, सबको शुद्ध किया, और बहुत ही उसने क्या किया, अच्छा काम किया। अभी मैं आपके लिए पढ़ूंगा 20 वचन से। सारे यहूदा में भी हिजकिय्याह ने ऐसा प्रबंध किया जो कुछ उसके परमेश्वर यहोवा के दृष्टि में भला और ठीक और सच्चाई का था।
उसे वह करता था। जो जो काम उसने परमेश्वर के भवन की उपासना व्यवस्था और आज्ञा के विषय में अपने परमेश्वर को खोज भी किया, वो उसने अपना सारा मन लगा कर किया और उसमें सफल भी हुआ। ये सब परमेश्वर का दास ये जो राजा हिजकिय्याह ने किया। उसके पिताजी ने खराब किया, लड़के ने, बच्चों ने ठीक किया। मेरे प्यारे भाई ध्यान दीजिए, हिजकिय्याह ने ऐसा प्रबंध किया उपासना स्थान के लिए, प्रार्थना मंदिर के लिए, आराधना के लिए, और उसने अच्छे भले भले काम किए परमेश्वर के महिमा के लिए। और हम देखते हैं कि इसके बाद, इसके देखा, इन इन बातों के बाद, ऐसा लिखा, इन बातों के बाद, ऐसे प्रबंध करने के बाद शत्रु आके खड़ा हो गया, दुश्मन आके खड़ा हो गया, यरूशलेम के खिलाफ, यहूदा के खिलाफ, उगड़ वाले नगरों के खिलाफ खड़ा हो गया, अपने बड़ी भीड़ सेना के साथ आ गया है। ध्यान दीजिए, प्रभु की आत्मा प्रकाशन से आपसे बात कर रही है। हालेलुया। जब हम बुराई में थे, गंदगी में थे, अंधेरे में थे, असत्य में थे, पाप में थे, हम शैतान के हाथ में थे और हम भटके हुए थे, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं थे, तब कोई शत्रु, कोई दुश्मन, कोई व्यक्ति हमारे पास खिलाफ नहीं खड़ा था, और कोई हमारे खिलाफ आके जालसाजी, कपट या छल कपट नहीं करता था, और कोई भी हमें हाके नहीं कहता था कि आप बुरा कर रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे हो, आप सही रास्ते पे आ जाओ, सुधारो, आप अच्छे बनो, सही जीवन जियो। कोई आप हमें कहता नहीं था। लेकिन जब हमने बुराई को छोड़ा, गंदगी को छोड़ा, असत्य को छोड़ा, हमने शैतान के राज्य को छोड़ा, किलबिश मोहमाया का छोड़ा, अंधेरे के अधर्म के कामों को छोड़ा, गंदे कामों को छोड़ा और सच्चे रास्ते पे, प्यार के, स्नेह के, पवित्रता के रास्ते पे चलने लगे, तभी क्या हो गया, शत्रु हमारे खिलाफ आके खड़ा रहता है और हमारा क्या करता है कि कहता है कि तुम जो ठीक कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो। ये अनुभव आज दुनिया में आ रहा है मसीह लोगों के लिए। जब हम बुराई में फंसे थे, गंदगी काम, जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, दंगा करते थे, मारामारी करते थे, गुंडा करते, कोई आया नहीं बोला अरे ये मत करो, ये गंदा है, ये अच्छा नहीं है, कोई नहीं आया कहने के लिए। जब हम इसको छोड़ के अच्छा जीवन जीना शुरू करते हैं, उसी समय शत्रु खड़ा हो जाता है, सताव होने वाले, विरोध करने वाले खड़े हो जाते, कहते हैं आप जो कर रहे हो, खराब कर रहे हो, गंदा काम कर रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे हो, आप इस रास्ते से क्यों जा रहे हो, इस मार्ग से क्यों जा रहे हो। इस तरह से शत्रु आके हिजकिय्याह के खिलाफ खड़ा हो गया। कैसे, कब खड़ा हो गया, भला काम करने के बाद, अच्छा काम करने के बाद, मंदिर को खोलने के बाद, उपासना को चालू करने के बाद, आराधना को स्थापन करने के बाद, पवित्रता को खड़ा करने के बाद, नियुक्त किया सेवकों को, उस समय शत्रु आके खड़ा हो गया। आप लोग मेरी बात सुन रहे क्या। जब भी आप शैतान की पार्टी छोड़ते हो, पाप की पार्टी छोड़ते हो, बुराई की पार्टी छोड़ते हो, गंदगी की पार्टी छोड़ते हो, जब भी आप हालेलुया अधर्म का रास्ता छोड़ते हो, असत्य का रास्ता छोड़ते हो, जब भी आप हालेलुया परमेश्वर के संगति में, उपस्थिति में, प्यार और पवित्रता के रास्ते में चलते हो ना, तब आपके खिलाफ बहुत सारे शत्रु खड़े हो जाते, दुश्मन खड़े हो जाते, विरोधक खड़े हो जाते, सताव करने वाले खड़े हो जाते, आपको तकलीफ देने वाले खड़े हो जाते। लेकिन परमेश्वर का वचन आज ऐसे लोगों के लिए आ रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है हालेलुया, जो उस शत्रु के पास है ना, उस राजा दुश्मन के पास है ना, उससे कई गुना बड़ा हमारे पास है। आप लोग मेरी बात सुन रहे क्या। हालेलुया। हिजकिय्याह राजा कह रहा है डरो मत, अपना मन को कच्चा मत करो, भरोसा रखो, हालेलुया साहस रखो। उसके पास जो है ना, उस भीड़ सेना से भी सबसे बड़ा हमारे पास है। वो कौन है, वो है सेनाओं का यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। कितने भी दुश्मन, कितने भी शैतान, कितने भी विरोध, कितने भी सताव करने वाले, कितने भी तकलीफ देने वाले, कितने भी आक्रमण, कितने भी बुराई, कितने भी बीमारी, कितने भी समस्या जीवन में आएगी, लेकिन उस समस्या से, बीमारी से, उस परेशानी से, दुख से, उस कष्ट से, उस शैतान से, वो छल कपट करने वालों से सबसे बड़ा मेरे साथ है, मेरे अंदर है, वो है सेनाओं का यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। आप लोग मेरी बात सुन रहे क्या। मेरे प्यारे भाई, जब शत्रु खड़ा हो जाता है, दुश्मन खड़ा हो जाए, संकट खड़ा हो जाता है, हमारे खिलाफ छल कपट की बात होती है, विश्वासघात की बात होती है, हमारे खिलाफ जब हालेलुया अनेक दुश्मन खड़े हो जाते, तब हमें क्या करना है। यहाँ पे हिजकिय्याह ने क्या किया,
हम देखते हैं उसने पहले क्या किया है, प्रेज द लॉर्ड, यह देख करके शरीर निकट आ गया है, यरूशलेम से लड़ने की इच्छा करता है। हिजकिय्याह ने अपने हाकिम और वीरों को साथ यह सम्मति की कि नगर के बाहर के सोतों को पड़वा दे। हिजकिय्याह राजा ने क्या किया, अपने वीरों को, अपने हाकिमों को इकट्ठा किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब भी हमारे जीवन में परेशानी, संकट, दुख, कठिनाई, बीमारी, समस्या, बुरी आदतें या शैतान के आक्रमण होते हैं ना, तभी हमें क्या करना है, ऐसे ऐसे लोगों को हमें साथ इकट्ठा करना है, वीरों को और हाकिमों को। इसका मतलब क्या है, वीर और हाकिम कौन है? मेरे प्यारे भाई बहनों, विश्वास करने वाले, प्रार्थना करने वाले, हालेलुया, भक्ति करने वाले, परमेश्वर को मानने वाले, परमेश्वर को जानने वाले, आराधना करने वाले, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले, ऐसे सारे लोगों को हमें इकट्ठा करना है, अपने साथ लेना है। हालेलुया। जब हम इकट्ठा एक साथ एकता में आएंगे, एक मन से, एक हृदय से, एक विचार से, एक प्रेम में, एक आत्मा में जब एक साथ आएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे ना, हालेलुया, तो शैतान के हर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आक्रमण से हमें उसको क्या करेंगे, हराएंगे, उसको भगाएंगे। प्रेज गॉड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे क्या? हिजकिय्याह राजा था, अकेला वो राज्य युद्ध कर सकता था, लेकिन उसको जरूरत थी कि जब शत्रु बड़ी सेना के साथ आया, उसको भगाना है, हराना है, तो उसने क्या किया, अपने साथ लोगों को मिलाया, वीरों को, हाकिमों को इकट्ठा किया। हालेलुया, उनसे सलाह मसलत ली। मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवन में हमारे संकट, परेशानी, दुख आते रहते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसे लोग चाहिए जो हमारे लिए प्रार्थना करें, हमें सलाह मसलत दे, हमें साहस दे, हमें धीरज दे, हमें भक्ति में, आत्मिकता में बढ़ाए और हमें परमेश्वर के करीब लेके जाए, ना कि हमें नीचे गिराए। ऐसे लोग हमारे पास चाहिए, ऐसे लोगों के सदा में संगति कर लिया। हालेलुया। शैतान को, बुराई को हराना है तो हमारे पास लोग इकट्ठा होना चाहिए। आज हम इस मंच के ऊपर इकट्ठा हो गए हैं, परमेश्वर के लोग, प्रभु के दास, भक्तगण, जीवन पाए हुए, उद्धार पाए हुए, परमेश्वर को मानने वाले, जानने वाले, आराधना करने वाले, वचन को सुनने वाले, सेवा करने वाले, प्रचार करने, गवाही देने वाले लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अरे इकट्ठा हुए हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगा, हालेलुया, इस मंच के खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ, मेरे खिलाफ आने वाले हर शत्रु के आक्रमण को यीशु मसीह के नाम से आज सुबह के दिन में हम धमकाते हैं। आपके जीवन को तकलीफ देने वाले, आपके परिवार को तकलीफ देने वाले, आपके आपके हालेलुया प्रेस कार्ड परिवार को, बिजनेस को, व्यापार को तकलीफ देने वाले, बच्चों को तकलीफ देने वाले, हर एक अंधकार के शक्ति को, छल कपट को, विश्वासघात की आत्माओं को, शैतान के आक्रमण को यीशु मसीह के नाम से आज हम यहाँ पे अधिकार से कहते हैं, हालेलुया, चला जा, क्योंकि तेरे से बड़ा हमारे बीच में है। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ विश्वास करना चाहते हैं? आज प्रकाशन प्रभु आपको दे रहा है। आज ये सिर्फ बात नहीं हो रही, सिर्फ प्रचार नहीं हो रहा है, आज छुटकारा हो रहा है। आज छुटकारा हो रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। आज से मानसिक तौर से तनावग्रस्त होंगे, मानसिक तौर से आप कमजोर होंगे, आर्थिक दृष्टि से आप कमजोर होंगे, बेकार होंगे, परिवार में समस्या होगी, कोर्ट कचहरी की प्रॉब्लम होगी, और शैतान ने आपको हालल चंगुल में फंसाया होगा, वीडियो में डाल दिया होगा। यीशु मसीह के नाम से आज मैं कहना चाहूंगा, अगर आप प्रभु के लोगों के साथ इकट्ठे हुए, वीरों के साथ इकट्ठे हुए, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, हर बेड़िया टूट जाए, हर बंधन टूट जाए, हर दरवाजे खुल जाए, हर अंधकार की शक्ति चली जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। ओ रीबा, हालेलुया। छुटकारे का अनुभव प्रभु आपको दे रहा है यीशु के नाम से। जिस बात से आप डर रहे हो, जिस बात से आप परेशान हो गए, जिस बात से तनाव में जा रहे हो, जिस बात आपको सता रही है, यीशु मसीह के नाम से वो बात को, उस विषय को यीशु के नाम से आपके जीवन से चली जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रेज गॉड जीसस। जी, जो बीमारी आपके शरीर को तकलीफ दे रही है यीशु के नाम से, वो बीमारी आज सुबह चली जाए यीशु के नाम से आपके जीवन में से। हालेलुया। क्योंकि उस बीमारी से बड़ा, उस समस्या से बड़ा, उस आर्थिक तंगी से बड़ा, उस दरिद्रता से बड़ा, वो पारिवारिक समस्या से बड़ा, कोर्ट कचहरी से बड़ा, उस कैद से बड़ा, उस जेल से बड़ा, उस कर्जा के बोझ से बड़ा यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारे पास है। हालेलुया। आप लोग अगर विश्वास कर रहे हो तो मैं आपको कहना चाहूंगा यीशु मसीह के नाम से, प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रभु की आत्मा आज काम कर रही है, मुझे अभिषेक का आत्मा मेरे अंदर में अनुभव कर रहा हूँ, प्रभु का सामर्थ्य का आत्मा मैं अनुभव कर रहा हूँ, यीशु मसीह का
हालेलुया, बहुत सामर्थ्य में अनुभव कर रहा हूँ, एक छुटकारे का अनुभव कर रहा हूँ यीशु के नाम से। आज यहाँ पे हालेलुया आए हुए तमाम भाई बहनों को कहना चाहूंगा, जिस खुदा के पास, जिस प्रभु के पास, जिस ईश्वर के पास, ओ जिस परमेश्वर के पास, जिस पिता के पास, परमात्मा के पास आवे हैं, वो सबसे बड़ा है। हालेलुया, हर शत्रु से बड़ा है, हर आक्रमण से बड़ा है, शैतान से बड़ा है, हालेलुया आपके समस्या से बड़ा है। यीशु मसीह के नाम से मैं कहना चाहूंगा, प्रेज द लॉर्ड जीसस। विश्वास करो मेरे साथ। हालेलुया। हिजकिय्याह ने क्या किया? सबको इकट्ठा किया और उन्होंने एक प्लानिंग की। मेरे प्यारे बहन, शत्रु को हराना है, समस्या से निकलना है, उबरना है, हमें हालेलुया हमारे जीवन में आए सारी तकलीफों से बाहर आना है, तो हमारे जीवन में कुछ अनुशासन होना चाहिए, कुछ प्लानिंग होना चाहिए, कोई योजना बनाना चाहिए। हालेलुया हमें तैयारी करनी चाहिए। ऐसे ही हम संकट से, परेशानी से, समस्या से हम हालेलुया लड़ नहीं सकते। हालेलुया हम उसको लड़ना है तो हमारे जीवन में हमें प्लानिंग करनी चाहिए, योजना बनानी चाहिए, हमें कोई रास्ता निकालना चाहिए, तभी तो हम अपने समस्या और दुख और दर्दों से क्या कर सकते हैं? लड़ सकते हैं। ये जीवन एक लड़ाई है, ये जीवन एक युद्ध है, जीवन एक युद्ध भूमि है, जीवन एक लड़ाई है। किसके साथ? हालेलुया मेरे प्यारे भाई, जीवन एक संघर्ष है। हमारा जीवन, मनुष्य का जीवन एक संघर्ष है, संघर्ष से भरा है। और ये संघर्ष करते समय अगर हमें जय पाना है, विजय पाना है और जय के साथ आगे बढ़ना है, तो हमारे जीवन में अनुशासन होना चाहिए। हमारे जीवन में हमें कुछ प्लानिंग, कुछ योजना बनानी चाहिए, ताकि हम हमारे जीवन के संघर्ष को जीत सके। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? हिजकिय्याह ने प्लानिंग किया, योजना बनाई और सबको एक साथ लेके उसने इकट्ठा किया और योजना बनी। क्या योजना बनाई, क्या प्लानिंग बनाया? मैं आपको कहना से, तलवार से और शस्त्र से और बॉम्ब से सबसे ताकतवर क्या है? बुद्धि, ज्ञान, चतुराई। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? हालेलुया हमारे पास चतुराई, बुद्धि, ज्ञान है ना, ये तलवार और शस्त्र से भी ज्यादा ताकतवर होता है। आप शक्ति से, तलवार से कितने देर तक लड़ोगे, लेकिन बुद्धि से, ज्ञान से, चतुर से लड़ोगे, आप तलवार और सारे शस्त्रों को हरा सकते हैं। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? दो बातें हैं, शास्त्र और शस्त्र। शास्त्र और शस्त्र। शास्त्र, शस्त्र कैसे चलाना है सिखाता है, शस्त्र सिर्फ मारता है, लेकिन उसको कैसा चलाना है, कब चलाना है, सिखाने वाला होता है शास्त्र। ध्यान दीजिए, शास्त्र क्या करता है? शस्त्र को चलाना सिखाता है, कंट्रोल करना सिखाता है, जीतना सिखाता है। शस्त्र सिर्फ मारता है, काटता है, उसको कैसा चलाना है वो शास्त्र सिखाता है। हालेलुया। अगर हमारे पास शास्त्र है, हमारे पास हालेलुया ज्ञान है, बुद्धि है, चतुराई है, हम क्या करेंगे? शस्त्र को और उस शस्त्र चलाने वालों को आराम से हरा सकते हैं। प्रेज गॉड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? हालेलुया। ताकत से, बल से नहीं, परमेश्वर कहता है मेरे आत्मा से। हालेलुया आत्मा ज्ञानी है, आत्मा ज्ञानी है, आत्मा सर्वज्ञानी है, आत्मा सब बातें जानता है। और उस प्रभु की आत्मा हमारे अंदर है, तो परमेश्वर हमारे सामने आने वाले हर एक शैतान के आक्रमण को भगाएगा। प्रेज गॉड। यीशु के नाम से आज सुबह के दिन में मैं कहना चाहूंगा, एक छुटकारे का अनुभव यहाँ पे आने वाला है, हर बंधन टूटने वाले यीशु के नाम से। हालेलुया प्रेज गॉड जीसस। यहाँ पे हिजकिय्याह ने इकट्ठा करके क्या किया? उसने योजना बनाई और सबके सम्मति के साथ उसने क्या? नगर के बाहर के सोतों को पटवा दिया। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु की आत्मा का एक प्रकाशन आपके जीवन में आ रहा है। इस यरूशलेम में, यहूदा में शत्रु घुसने ना पाए, वो जिंदा ना रहे और उसको बल ना मिले, ताकत ना मिले। तो उस शत्रु को ताकत पाने के लिए, बल पाने के लिए, उसको शक्ति पाने के लिए कौन सा कारण हमने बना के रखा है? हमने क्या किया है? पानी वहां पे है, नदी है, वहां पे तालाब है, और वो शत्रु आके क्या कर रहा है? उस यरूशलेम में बनाए हुए तालाब और नदियों का पानी पी के अपने सारे भीड़ सेना को पिला रहा है और उनकी प्यास बुझा रहा है और उनको ताकत मिल रही है, बल मिल रहे हैं। ये क्या बोला, अगर ये पानी हम बंद कर दे, इन नदी को सुखा दे, तो इनको पानी नहीं मिलेगा और ये भूखे प्यासे मरेंगे, तो वो युद्ध नहीं कर सकते। मेरे प्यारे भाई बहन, प्रकाशन प्रभु आपके सामने दे रहा है।
हमारे जीवन में शत्रु कैसा काम करता है, दुश्मन कैसा काम करता है, शैतान कैसे काम करता है, दुष्ट आत्मा कैसे काम करता है, कि हम हमारे जीवन में ऐसे ऐसे चीजों को उसके लिए, ऐसे उसको लिए हम अनुकूल बना देते हैं जो शैतान को, दुश्मन को, दुष्ट आत्मा को अच्छा लगे। हमारे जीवन में ऐसे बातें हम इकट्ठा करके रखते हैं, बना के रखते हैं, जो शैतान के लिए, दुष्ट आत्मा को बहुत अनुकूल रहती है। और उससे क्या होता है कि वो खा पी के बलवान बन जाता है हमारे खिलाफ। तो हमें हमारे जीवन में खोजना चाहिए, कौन सी मेरे जीवन की ऐसी बातें हैं जिसके वजह से शैतान मेरे ऊपर हावी हो रहा है, दुष्ट आत्मा हावी हो रहा है, बीमारी हावी हो रही है, मेरे जीवन में समस्या हावी हो रही है, कि कौन सा मैंने ऐसा काम करके रखा है जो उसको अनुकूल है। उसको हमें खोजना चाहिए, हमारे जीवन में खोजना चाहिए, प्रेज़ गॉड। और उस खोज खोज के, उसको परख के, उस शैतान को, दुष्ट आत्मा को, अनुकूल जो बातें उसको हमारे जीवन में बंद करनी चाहिए, ताकि वो हमारे ऊपर हावी ना हो। आपको अगर एक प्रकाशन समझ में आ रहा है तो ध्यान दीजिए, प्रेज़ गॉड जीसस। उदाहरण के तौर पे शैतान, दुष्ट आत्मा, बुरी आत्मा हमारे जीवन में प्रवेश कैसी करती है, क्या हमको उसको कोई अनुकूल मौसम देते हैं, उसको हम अनुकूल ऐसा क्या करते हैं, वातावरण निर्माण करते हैं, उसको अनुकूल ऐसा ऐसा समय निर्माण करते हैं, वो आके उसमें उसके द्वारा घुस जाता है। उदाहरण के तौर पे गाली देना, ये शैतान को आपके जीवन में घुसने का एक मार्ग है। आपने उसके लिए अनुकूल एक जगह बना दी। गाली देना, झूठ बोलना, आपने अपने जीवन में क्या किया, शैतान को, दुष्ट आत्मा को क्या किया, अनुकूल परिस्थिति निर्माण की घुसने के लिए। जितना झूठ बोलोगे, जितना गाली दोगे, जितना नफरत करोगे, शैतान को अच्छा लगता है, वही तो उसका खाना है, वही तो उसका भोजन है, वही तो उसका पानी है। आप मेरी बात सुन रहे हैं क्या? एक आत्मिक प्रकाशन में आपको दे रहा हूं, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। वही तो उसका पानी और भोजन है शैतान का। अगर आप उसको बंद करेंगे, उसको पाट देंगे, हटा देंगे, सुखा देंगे ना, तो शैतान का भोजन, पानी नष्ट हो जाएगा, आपके जीवन से वो भाग चला जाएगा। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? प्रेज़ गॉड जीसस। उसने क्या किया, हिजकिय्याह ने उस आशुर राजा को, वो सन्हेरीब को, दुश्मन को पानी ना मिले और वो बलवंत ना हो जाए, वहां पे टिके ना, इसीलिए उन्होंने क्या किया, पानी जो उनको चाहिए था वो बंद कर दिया, नदियां सुखा दी। मैं आपके लिए कहना चाहूंगा, देखिए प्रेज़ द लॉर्ड जीसस क्या कह रहा है, सोतों को पटवा दे और उन्होंने उसकी सहायता की। इस पर बहुत से लोग इकट्ठे हुए और यह करके आशुर के राजा को क्यों यहाँ आए और आकर बहुत पानी पिए। उन्होंने सब सोतों को पाट दिया और उस नदी को सुखा दिया जो देश के मध्य से होकर बहती थी। प्रेज़ गॉड जीसस। नदी को सुखाना और इसको पाट को बंद करना, सोतों को बंद करना कोई आसान काम है क्या? ये तो कुदरत है, कुदरत का है वो। और कुदरत के नियमों के विरुद्ध में मनुष्य जब जाएगा ना, तो कुदरत कहर बरसाएगी। आपको मैं कहना चाहूंगा, हालेलुया, साइंटिफिक रूप से बता रहा हूं, जितने भी मनुष्य ने कुदरत के खिलाफ खड़ा होना चाहा, कुदरत को नष्ट करना चाहा, कुदरत के नियमों के विरुद्ध काम करना चाहा, कुदरत ने कहा, कहर उनके ऊपर बरसाया, पहुंचाई। हालेलुया। कुदरत के साथ नहीं खेलना है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? प्रेज़ गॉड जीसस। यहाँ पे नदियों को सुखा दिया, सोतों को सुखा दिया, कितना कठिन काम है मेरे प्यारे भाई बहनों। हालेलुया। जीवन में जितने भी बातें शैतान को, दुष्ट आत्मा को अनुकूल है ना, उसको अपने जीवन से क्या करो, सुखा दो, बंद कर दो, उसको हटा दो, ताकि वो खाए ना पिए और हमारे ऊपर बलवंत ना हो जाए। ये बात ध्यान में रखना। हालेलुया। जो अजगर होता है ना, अजगर, अजगर छोटा सा बच्चा होता है, उसको अपने गले में डाल के घूमते हो, लेकिन जब उसको खिलाते पिलाते हैं ना, तो वो बहुत बड़ा अजगर बन जाता है और वही आपका गले का पास बनता है। ध्यान दीजिए, हालेलुया। अजगर कभी छोटा बच्चा रहेगा ना, वो बड़ा अजगर बन जाता है, धीरे धीरे बन जाता है और वो हमें चंगुल में लेके मार देता है। इससे अच्छा है कि वो अजगर को बढ़ने ना दे, उसी समय उसको मार दे।
और उसको बढ़ने के लिए अनुकूल जो बातें हैं वो हम कारण बनते हैं। शैतान को, दुष्ट आत्मा को, बुरी आत्मा को, बुरे कामों को, दुश्मन को, शत्रु को हाल हमारे जीवन में काम करने के लिए हम कुछ अनुकूल ऐसे बातें निर्माण करते हैं, जिसके द्वारा वह हमारे जीवन में प्रवेश करता है, हमारे जीवन का तहस नहस करता है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? मसीह लोगों को ये जानना चाहिए कि मेरे जीवन में ऐसी कौन सी बात है कि जो उस शैतान के लिए अनुकूल है, उसको निकाल दो, बंद कर दो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। शराब पी रहे हो ना, बंद कर दो अभी से अभी। गुटखा खा रहे हो, बंद कर दो अभी से अभी। किसी के साथ दुश्मनी है ना, अभी से अभी खत्म कर दो। किसी को माफ करना है, क्षमा करना है, उसी समय कर दो। ये सारे हमें करना है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? शैतान को प्रवेश करने के लिए दरवाजे बंद कर रहे हो उसके लिए। उनका जो भोजन है ना, पानी है ना, शैतान को उसको आप क्या कर रहे हो? सुखा रहे हो। उनको पानी क्यों पाए? लोग बोल रहे हैं आगे चल के जाएंगे। प्रेज गॉड जीसस। प्रभु को धन्यवाद हो, हालेलुया। और उन्होंने क्या किया? फिर हिजकिय्याह ने हियाव बांधकर शर्पनाह जहां कहीं टूटी थी, शहर की शर्पनाह टूटी गई थी, टूट गई थी, दीवारें टूट गई थी, वहां पे दरारें गिर गई थी, वहां से उसके अंदर से वो शत्रु अंदर आ सकता था। हमारे जीवन के अंदर भी हालेलुया कुछ ऐसी दरारें हमने खड़ी कर दी होगी, हमारे जीवन में भी ऐसे कुछ भाग टूटा होगा, रास्ते खुले होंगे, शैतान घुसा होगा। मैं आपको बात कहना चाहूंगा, प्रेज गॉड, आपके अंदर लोभ और लालच आ गया ना, आपके जीवन की शर्पनाह टूट गई है। लोभ और लालच क्या है? एक दरार है, एक दरवाजा है जो आपने खोल के रखा है। किसके लिए? शैतान के लिए। लोभ और लालच एक दरवाजा है जिसको आपने खोल के रखा है शैतान के लिए आने के लिए, और उसके द्वारा आपके जीवन में आके वो प्रवेश करेगा। उस लोभ और लालच के उस शर्पनाह को जो टूटा है, जो दरार गिरी है, दरवाजा खुला है, उसको बंद कर दो, उसको सीधा कर दो, ठीक ठाक कर दो जीवन में। देखो, शैतान प्रवेश नहीं करेगा। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? शैतान का काम, यीशु मसीह कहता है, चोर आता है चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, घात करने के लिए। वो आपके जीवन में घुसेगा, परिवार में घुसेगा, व्यापार में घुसेगा, घर में घुसेगा, बच्चे में घुसेगा, तहस नहस कर देगा, शांति नष्ट कर देगा, आपकी तंदुरुस्ती नष्ट कर देगा, सेहत को खराब कर देगा, आर्थिक तंगी में डाल देगा, परिवार में झगड़े झुगड़े अशांति फैला देगा। उसको प्रवेश करने से रोकना है तो हमारे जीवन में हमें देखना है कि उसको कौन सा रास्ता मेरे जीवन में मैंने खोल के रखा है, कौन सा दरवाजा मैंने खोल के रखा है। हालेलुया। हमें खोजना है, वो बंद करना चाहिए। हिजकिय्याह ने शर्पनाह जो टूटी थी उसको बनाया, खड़ा कर दिया, ताकि शत्रु प्रवेश न करे। हमारे जीवन में भी हालेलुया, कहाँ हम गिर गए हैं, कहाँ हम गिर गए हैं, कहाँ हमने दरार खड़ी कर दी है, कहाँ पे हमने दरवाजा खोला है, कहाँ पे हमारे जीवन में टूट फूट हो गई है, उसको सीधा करना चाहिए, सुधारना करना चाहिए, संभालना चाहिए, ताकि शैतान प्रवेश न करे। प्रेज़ गॉड जीसस। एफेसियों की पत्री में पौलुस कहता है, शैतान को अवसर न दो, शैतान का अवसर न दो। कलीसिया को, लोगों को, आपको और मुझे कह रहा है पौलुस, शैतान का अवसर न दो। शैतान को जीवन में घुसने के लिए अवसर देने का काम हम करते हैं, मौका देते हैं, उसको अवसर देते कि घुस जा भाई, आ जा और तहस नहस कर दे। शैतान आके क्या आपके साथ बहुत प्यार से बात करेगा क्या? एक बार उसने जीवन में प्रवेश किया ना, घर में प्रवेश किया ना, वो सारा तहस नहस कर दिया, दंगा फैलाएगा, अशांति फैलाएगा, झगड़ा फैलाएगा, पूरा परिवार तोड़ देगा, है ना, रिश्ते तोड़ देगा, डाउट, शक पैदा करेगा, एक दूसरे के ऊपर तलवारें उठेगी और मनुष्य एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। ये शैतान का काम है, प्रभु का काम नहीं है। प्रभु का काम से, भलाई से, स्नेह से, क्षमा से, सच्चाई से लोगों को चलाना है। और प्रभु को हमें जीवन में हालेलुया आने के लिए हमें मौका देना चाहिए। प्रभु कहता है, मैं दरवाजे के पास खड़ा हूँ, खटखटा दो, मुझे सुन के जो कोई मुझे पुकारेगा और सुनेगा और मुझे अंदर लेगा, मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। हम प्रभु को मौका दे रहे, शैतान को नहीं। हालेलुया। आप लोग मेरी बात सुन के, भक्ति, प्रार्थना, आराधना, वचन का सुनना, वचन सुनना, गवाही देना, हालेलुया, संगति करना, ये है प्रभु को जीवन में आने के लिए एक अनुकूल वातावरण, अनुकूल कालावस्था, एक अनुकूल मौसम जो हम प्रभु के लिए खड़ा करते हैं। जहाँ पे भक्ति नहीं, प्रार्थना नहीं, संगति नहीं, गवाही नहीं, वचन की सेवा कहीं नहीं, प्रचार नहीं, वचन सुनना नहीं,
वो क्या है, आपने शैतान के लिए अनुकूल एक हालेलुया वातावरण बना दिया है, अनुकूल परिस्थिति बनाई ताकि वो आके घुस जाए। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? प्रेज द लॉर्ड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज प्रभु आपसे बात कर रहा है। हिजकिय्याह ने शरपना टूटी हो उसको बनाया। हमारे जीवन में हम वहां टूटे फूटे हैं, कहा उसको खोजो, उसको खड़ा कर दो, सुधारना करो उसको, ताकि शैतान घुस ना पाए। आगे और एक आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। प्रेज गॉड। एक प्रकाशन प्रभु आपको दे रहा है, आमीन। और उसे घुमटों को बराबर ऊंचा किया, घुमटों को ऊंचा किया और ऊंचा किया। ये घुमट किसको दिखाते हैं मेरे प्यारे भाई बहन? आपके आत्मिक जीवन की स्थिति को दिखाते हैं, आपको प्रार्थना को दिखाते हैं, भक्ति को दिखाते हैं, हालेलुया गवाही को दिखाते हैं, आपके जीवन की आराधना को दिखाते हैं, पवित्रता को दिखाते हैं। आप प्रभु के साथ चलने की बात को कहते हैं, घूमटों को, उसको ऊंचा करो और ऊंचा करो, और प्रार्थना और भक्ति और आराधना और पवित्रता और वचन का ध्यान और वचन का प्रचार और गवाही और सेवा और संगति, ये घूमटों को ऊंचा करने की बात है। जितना उसको ऊंचा करोगे ना उतना अच्छा रहेगा। हालेलुया। आज प्रार्थना में कम है, संगति के कम है, भक्ति में कम है, आराधना में कम है, वचन पढ़ने में कम है, गवाही देने में कम है। हालेलुया। घूमट क्या है? और ऊंचा करना चाहिए। अगर प्रभु आपसे बात कर रहे हैं इस वचन के द्वारा, प्रेज गॉड जीसस, तो प्रभु को धन्यवाद दो मेरे प्यारे भाई बहनों। हालेलुया। एक प्रभु का प्रकाशन आपके पास आ रहा है। मैंने ये बात हालेलुया आपको मैं कहना चाहूं, प्रभु की आत्मा मुझसे मेरे द्वारा आपसे बात कर रही है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रभु कह रहा है आज यहाँ पे आपके लिए एक बहुत अनुभव की बात प्रभु आपको दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? प्रेज द लॉर्ड जीसस। घूमटों को ऊंचा करो, उसने किया ताकि ये शैतान इसको भी लांग के हमारे जीवन में आए। जिसके प्रार्थना जीवन का घूमट बड़ा है, जिसका आराधना का घूमट ऊंचा है, जिसका भक्ति का घूमट ऊंचा है, जिसकी गवाही का घूमट ऊंचा है, जिसका पवित्र का घूमट ऊंचा है, जिसका दान देना परमेश्वर का राज्य के लिए बोने का घूमट ऊंचा है, जिसका संगति का घूमट ऊंचा है, उसको लांग के आने के लिए शैतान को नहीं जमेगा। कठिन है उसको आने के लिए। बात समझ रहे हैं क्या? हालेलुया। हमेशा मसीह लोग कहता है कोई जीवन में परेशानी आई, दुख आए, कठिन आए तो कहते हैं शैतान ने किया, शैतान ने किया, शैतान के वजह से सुधा, शैतान के। अरे शैतान को मौका किसने दिया जीवन में आने के लिए? शैतान को एक काम करने के लिए मौका किसने दिया, अवसर किसने दिया? हाँ, आपके जीवन में आके शैतान ने काम किया, तहस नहस किया, आप कहते हैं शैतान कर रहा है, शैतान कर रहा है। क्यों कर रहा है वो? किसने मौका दिया? आपने जीवन के घूमटों को ऊंचा करो। हालेलुया। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? टूटी हुई शहरपनाह को बनाओ, जो रास्ते आपने शैतान के लिए खुले करके उसको बंद कर दो। ये शराब एक रास्ता है, गाली एक रास्ता है, झूठ एक रास्ता है, असत्य एक रास्ता है, अधर्म एक रास्ता है, बुरी लालसा एक रास्ता है, लोभ लालच एक रास्ता है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? हालेलुया। नफरत एक रास्ता है, गाली गलौज एक रास्ता है, निंदा एक रास्ता है। ये शैतान के लिए आने के लिए आप मौका दे रहे हो। आ जाओ भाई। और वो आपके साथ क्रिकेट खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा, ये गपशप करेगा, आपके बुद्धि को भ्रष्ट करेगा, आपके विवेक को भ्रष्ट करेगा, है कि नहीं? दूसरे को उंगली को दिखाने के लिए आपको क्या करेगा? योग्य बनाएगा। चल उसको उंगली दिखा, उसके दोष निकाल, उसके अपराध निकाल, अभिमान घमंड को लाएगा। इसको बंद करना है ना, तो हमें अपने घूमटों को ऊंचा करना चाहिए। अगर आपको ये प्रकाशन समझ में आ रहा है, जिनको तो मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा, जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनको परमेश्वर समझाएगा। प्रेज गॉड जीसस। हालेलुया। और वहां पे हम देख रहे, आमीन, ऊंचा किया और बाहर एक शहरपनाह बनाई और एक शहरपनाह बनाई। हालेलुया। शहरपनाह का मतलब है दीवार, बड़ा दीवार, चारों तरफ शहर के दीवार। शहर को चारों तरफ से इस शैतान ने घेर रखा है, लेकिन शैतान अंदर आके हमारे ऊपर युद्ध न करे, इसलिए सारे लोगों ने मिलकर किया, एक और शहरपनाह बनाई, बाहर भी बनाई, अंदर भी बनाई, बाहर भी बनाई। प्रेज गॉड जीसस। और आगे लिखा है उसने क्या किया है? दाऊदपुर में मिलों को दृढ़ किया, मिलों को दृढ़ किया, दृढ़ किया।
प्रेज गॉड जीसस। विश्वास को दृढ़ करो, विश्वास को दृढ़ करो। हालेलुया, प्रेज गॉड जीसस। हमारे विश्वास को दृढ़ करना है। मिलो का मतलब क्या है? हमारा विश्वास को दृढ़ करना है, पक्का करना है। साहस, जिसका विश्वास दृढ़ है, जिसका विश्वास पक्का है ना, वो साहस भरा रहता है, वो धीरज रहता है उसके पास। शैतान के साथ युद्ध करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि उसका विश्वास पक्का है। जिसका विश्वास दृढ़ नहीं है, जिसका विश्वास कमजोर है, हालेलुया, वो हमेशा डरता है। हालेलुया, थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी बीमारी, थोड़े से दुख को डर जाता है, प्रार्थना कम, भक्ति कम हो जाती है। दृढ़ करो हमारे विश्वास को। अगर आप लोग समझ में आ रहा है आपको, तो प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया, धन्यवाद। आगे लिखा है, प्रेज गॉड, उसने मीलों को क्या दृढ़ किया, उसने बहुत से तीर और ढाले भी बनवाई। अभी क्या है? शत्रु को अनुकूल जो परिस्थिति है उसको बंद कर दिया, और उसके साथ साथ उसने अपने हाथ में उनको लड़ने के लिए अपने पास शस्त्र भी लिए। हमारे पास शत्रु के, शैतान के लिए लड़ने के लिए शस्त्र है, आत्मिक शस्त्र है, विश्वास की ढाल है, वचन की तलवार है, प्रार्थना का सहाय सामर्थ्य है, सुसमाचार के हमारे पास जूते हैं, और सत्य का कमरबंद है, उद्धार का हमारे पास शीर्षस्थान है। हालेलुया, वो हमारे पास ताज है उद्धार का, धार्मिकता का क्या है? वस्त्र है। ये हमारे पास शस्त्र है मेरे प्यारे भाई बहन। हमें इसके साथ लेके लड़ना है शैतान के साथ। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? तीर और ढाले बनाए, वो शस्त्र को बनाया। शत्रु के साथ लड़ना है ना, आत्मिक शस्त्र हमारे पास होना चाहिए, विश्वास की ढाल होनी चाहिए, वचन की तलवार, प्रार्थना, और क्या चाहिए? धार्मिकता के जो हमारे लिए जो वस्त्र होते हैं, और उद्धार का जो हमारे सर के ऊपर जो शीर्षस्थान होता है, पैर में जूते, कौन से? सुसमाचार के, शांति के स्वयं जूते होना चाहिए, कमर में सत्य का कमरबंद होना चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? ऐसे शस्त्र पहन के आत्मिक व्यक्ति हाल जब लेस मैस हो जाता है, शैतान के साथ युद्ध करता है, तो शैतान उसके साथ जीत नहीं सकता। यीशु के नाम से आज मैं कहना चाहूंगा, हालेलुया। आप शत्रु के साथ लड़ना है तो शत्रु के तंत्र मंत्र को जानना चाहिए, उसके सारे योजनाओं को जानना चाहिए, किस रास्ते से आता है, कौन से रास्ते से आता है, कैसे हमला करेगा, हमें पता होना चाहिए। आत्मिक व्यक्ति ये जानता है, आत्मिक व्यक्ति ये जानता है, उसको मालूम है शत्रु कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, और उसके अनुसार उसके ऊपर शस्त्र को इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। जहां मुझे विश्वास को दृढ़ करना है, वहां पे मेरे विश्वास को दृढ़ करना है। जहां पे वचन की तलवार को इस्तेमाल, वहां पे वचन की तलवार को इस्तेमाल करना है। जहां पे मुझे सत्य का कमरबंद से मुझे लेस मैस होना है, वहां पे मुझे वो करना है। जहां पे मुझे सुसमाचार के, शांति के सुसमाचार के जूते पहना है, वहां पे मुझे चलना है। देखिए, आप एक आत्मिक बलवान व्यक्ति, प्रभु की सेना खड़ी हो जाएगी, क्योंकि सेना का परमेश्वर आपके साथ है, उससे बड़ा हमारे साथ है। हालेलुया। आगे चले जाएंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रेज गॉड जीसस। तब उसने प्रजा के ऊपर सेनापति नियुक्त किए और उनको नगर के फाटक के चौक में इकट्ठा किया, यह कर उनको धीरज दिया। अरे हमें धीरज देने वाला होना चाहिए, उत्साह देने वाला होना चाहिए। ये भी बहुत बड़ी बात है। संकट में, कष्ट में, दुख में, परेशानी में, समस्या में, अरे डर में हमें ऊर्जा देने वाले, धीरज देने वाले, साहस देने वाले, उत्साहित करने वाले, हमें मार्गदर्शन करने वाले लोगों की जरूरत है मेरे प्यारे भाई बहन। ना कि हमें नीचे गिराने वाले, है ना कि हमें भटकाने वाले, ना कि हमें प्रभु से दूर लेके जाने वाले, ना कि हमें अशांति में लेके जाने, ना कि हमें दोष देने वाले लोगों की जरूरत है। ऐसे लोगों को इकट्ठा करो आपके पास, ऐसे लोगों की संगति करो, ऐसे लोगों की मित्रता करो जो हमें धीरज दे, हमें साहस दे, हमें ऊर्जा दे, हमें उत्साह करे, हमें ताकत दे, हमें मार्गदर्शन करे, सही सलाह दे, सही रास्ते पे लेके जाए। यहाँ पे उसने उनको धीरज दिया, डरो मत, डोंट वरी। शत्रु कितना भी बड़ा हो, डरना नहीं है, क्योंकि हालेलुया वो कह रहा है उनको, हियाव बांधो और दृढ़ हो जाओ। अरे हमें हियाव बांधने के लिए, दृढ़ करने के लिए लोग चाहिए। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? गिराने वाले और हमें ठोकर खिलाने वाले, हमें निराश करने वाले, हमारे ऊर्जा को, उत्साह को हालेलुया खत्म करने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग दुनिया में मिल जाएंगे।
लेकिन ऐसे लोग होने चाहिए जो हमारा हियाव हमें बांधने के लिए, हमें दृढ़ करने के लिए, हमें धीरज देने के लिए, साहस देने के लिए ऐसे लोग हमारे पास होने चाहिए। ऐसे लोगों को हमें इकट्ठा करना चाहिए। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? हालेलुया। वहां पे वो कह रहा है, न तो अशुर के राजा से डरो, न उसके संग की सारी भीड़ से, और न तुम्हारा मन कच्चा हो। क्या बात है! हिजकिय्याह राजा को मालूम है बड़ी सेना के साथ सनेरीब आया है, शत्रु आया है, आशुर का राजा है। उसने नगर के चारों ओर घेर रखा है और लड़ने के लिए तैयार है। तभी हिजकिय्याह सिर्फ यही कह रहा है, डरो मत, यहोवा बांधो, दृढ़ हो जाओ, अपना मन कच्चा मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। एक बात आपको समझ में आना चाहिए मेरे प्यारे भाई बहन, संकट, दुख और कष्ट हमारे जीवन में आते ही रहेंगे। इस कष्ट में, दुख में, परेशानी में, हालेलुया, समस्या में जब हम अकेले हो जाते हैं, कोई हमारे साथ नहीं रहता, जब हमारे जीवन में रास्ता नहीं मिलता, जब हम थक जाते हैं, ऐसे हालत में हमें उठाने वाले, ऊर्जा देने वाले, संभालने वाले, हमारे लिए प्रार्थना करने वाले, मार्गदर्शन करने वाले, हमें सिखाने वाले, हमारे विश्वास को बढ़ाने वाले, प्रार्थना में, भक्ति में बढ़ाने वाले लोगों की जरूरत है मेरे प्यारे भाई। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? हालेलुया। हम अकेले नहीं है दुनिया में, हम दुनिया में अकेले नहीं है। अकेले रहोगे तो मर जाओगे, अकेले रहोगे तो भटक जाओगे, अकेले रहोगे तो आपको कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा, अकेले रहोगे तो आपको संकट में कोई मदद नहीं करेगा। संगति करो, प्रभु के लोगों के साथ संगति करो, प्रभु के साथ चलो। हालेलुया। प्रभु के भक्तों के साथ चलो, सलाह मसलत ले लो, उनके साथ प्रार्थना करो। आमीन। देखिए बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, अभी लेफ्ट हो रहे हैं, बड़ाबड़ भाग रहे हैं। इनको ये करने की जरूरत नहीं है ना, उनको क्या है, शैतान के साथ हाथ मिलाने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। अब देखो, क्योंकि जो हमारे साथ है ना, उसके संगियों से बड़ा है, अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य है, परंतु हमारे युद्ध करने का हमारा परमेश्वर यहोवा है। आज सुबह के दिन में हालेलुया, उनके साथ मनुष्य का सहारा है, हमारे साथ सेनाधीश यहोवा परमेश्वर की सहायता है। वो हमारे लिए लड़ेगा, आपके लिए, मेरे लिए लड़ेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। और आपको ये वचन आज समझ में आ रहा है ना? एक आत्मिक प्रकाशन मैंने आपको दिया है प्रभु की आत्मा से। हालेलुया। कितना समझ में आया, कितना आपने लिया? आज सुबह के दिन में आपके जीवन में तहस नहस करने वाला, जीवन को नष्ट करने वाला, परिवार में समस्या करने वाला, बच्चों को गलत रास्ते में लेके जाने वाला, गलत आदतों में डालने वाला, अशांति, डर आपको देने वाला वो शैतान है, वो दुष्ट शक्ति है। तो उसके लिए अनुकूल परिस्थिति है, उसको बंद कर दो, अपने प्रार्थनाओं को, गढ़ों को ऊंचा कर दो। हालेलुया। आत्मिक शस्त्र को धारण कर दो यीशु के नाम से। हमारे साथ सेनाधीश परमेश्वर यहोवा है। प्रेज गॉड। वो हमारे लिए लड़ेगा आज सुबह के दिन के लिए, आपके लिए लड़ेगा, और उसको लड़ने के लिए मौका दे दो। हम नहीं लड़े, प्रभु तू लड़, मेरे लिए लड़ प्रभु। मैं तो सिर्फ विश्वास करता हूँ, मैं तो साहस से, धीरज से खड़ा रहता हूँ। प्रभु सिर्फ तू मेरे लिए लड़ने के लिए प्रभु तो आजा। मैं बलवान हूँ, बलिष्ठ हूँ, कमजोर हूँ प्रभु, मुझे सहायता कर, मदद कर। और प्रभु मेरे लिए लड़ाई तू लड़ प्रभु। ये मेरी लड़ाई तेरी लड़ाई है प्रभु, मेरी नहीं। तू मेरे लिए लड़ाई कर प्रभु। मैं तो हियाव करके, दृढ़ करके और प्रभु धीरज के साथ तेरे सामने आता हूँ। आजा प्रभु मेरे साथ, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में, मेरे व्यापार, मेरे काम में, मेरे बिजनेस में आजा प्रभु। हालेलुया। तू मेरे लिए लड़ना शुरू कर दे प्रभु। मैं चाहता हूँ प्रभु तू मेरे लिए लड़ाई कर, मुझे युद्ध में जिता दे, जय दे। कितने लोग मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते? हालेलुया। अगर ऐसे लोग यहाँ पे है तो मैं कहना चाहूंगा, आइए। प्रेज़ गॉड। आप अकेले रहोगे, भटकोगे, यहाँ वहां जाओगे, और जीवन में ऐसे ऐसी लोग परिस्थितियां करोगे जो शैतान को अनुकूल हो, तो मैं आपको कहना चाहूंगा, आप हमेशा हारे हुए रहेंगे, हमेशा हारे हुए रहेंगे, हमेशा शैतान के गुलाम बन के रहोगे, हमेशा शैतान के सामने लाचार बन के रहोगे, घुटने टेकोगे, कभी शांति नहीं मिलेगी। यीशु मसीह के नाम से आज प्रभु के पास आइए, संगति कीजिए, इकट्ठा हो जाइए, प्रार्थना कीजिए, अपने प्रार्थना विश्वास को बढ़ाइए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको आज आशीष करेगा, बरकत देगा।